नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में आज सब ए बारात की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय। झारखंड सरकार ने 14 फरवरी 2025 को सब ए बारात के मौके पर राज्य सरकार के सभी कार्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया है। इस दिन को लेकर सरकार ने अपनी अधिसूचना संख्या 6776 दिनांक 14/10/2024 के तहत वर्ष 2025 में विभिन्न पर्व और अवसरों पर अवकाश की सूची जारी की थी। इस सूची में सब ए बारात का अवकाश भी शामिल किया गया है। इस दिन झारखंड में सरकारी दफ्तर व स्कूल बंद रहेंगे। बता दें, इस अवकाश की घोषणा के साथ साथ झारखंड सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दिन राज्य के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। छात्र छात्राओं के लिए यह दिन छुट्टी का दिन रहेगा। वहीं केंद्र सरकार के दफ्तरों जैसे बैंक, बीमा कंपनी, डाक विभाग आदि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 14 फरवरी को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित। 14 फरवरी शुक्रवार को जैक बोर्ड द्वारा ली जा रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जैक ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 14 फरवरी को सब ए बारात को लेकर अवकाश घोषित किया है। इस आदेश के आलोक में 14/2/2025 को आयोजित होने वाली माध्यमिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित की जा रही है। अब 14 को जिन विषयों की परीक्षा होनी थी उन विषयों की परीक्षा 4 मार्च को होगी। शेष परीक्षा यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। जेपीएससी का पिंड दान कर अभ्यर्थियों ने किया सांकेतिक विरोध। जेपीएससी छात्र सत्यनारायण शुक्ला ने झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य गेट के सामने पिंड दान किया और ब्राह्मण भोज कार्यक्रम आयोजित कर विरोध जताया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष पद पिछले 7 महीने से रिक्त है, जिसके कारण जेपीएससी परीक्षा के 11वीं और 13वीं मुख्य परीक्षा का परिणाम, फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा परिणाम, सीडीपीओ मेंस परिणाम, वहीं असिस्टेंट कवरेज ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा का परिणाम अब तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। इसके कारण हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में है और उनका समय नष्ट हो रहा है। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कोचिंग फीस का बोझ बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार आदिवासी मूलवासी का बेटा होने की बात कर रही है, लेकिन झारखंड के निवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है। झारखंड के आदिवासी गांवों में खुलेंगे 1220 आंगनबाड़ी केंद्र। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत झारखंड में 1220 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की योजना है। इनमें से 275 नए केंद्र पीएम जनमन योजना के तहत खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इसका प्रस्ताव भेजा है। वहीं DAJJUA के तहत भी 945 गांवों में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की योजना है। 945 गांवों की सूची महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है। पीएम जनमन योजना 100% केंद्र सरकार की है। वहीं DAJJUA केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा 70:30 के अनुपात में संचालित है। बता दें, इसके तहत जनजातीय बहुल गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय को राज्य में 7139 गांवों की सूची दी गई है, जिसमें 6524 में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर 14 व 15 को ट्रैफिक में बदलाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर 14 व 15 फरवरी को रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके तहत 14 और 15 फरवरी को शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। साथ ही 14 फरवरी को दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक छोटे मालवाहक गाड़ियों के परिचालन पर भी रोक रहेगी। बता दें, ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली की ओर से गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। वहीं ट्रैफिक एसपी ने वाहन चालकों से अपील की है कि बीआईटी मोड़ से बुट्टी मोड़, कांटा टोली चौक, फ्लाईओवर, सिरम टोली, सुजाता चौक, डोरंडा थाना चौक और हिनू चौक का उपयोग कम से कम करें। बता दें, राष्ट्रपति के आगमन की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति के काफिले को ले जाने के लिए पूर्वाभ्यास भी किया है। एयरपोर्ट से राजभवन तक वाहनों का काफिला को उसी तरह से ले जाया गया जैसे कि शुक्रवार को राष्ट्रपति का रूट निर्धारित है। दलमा पहुंचा बाघ, ट्रैप कैमरे में हुआ कैद। दलमा में बाघ पहुंच गया है। इसके साथ ही कोल्हान में पहली बार बाघ के होने की पुष्टि भी हो गई है। ट्रैप कैमरे में पहली बार बाघ को देखा गया है। ये कैमरे दलमा जंगल में लगाए गए हैं। अब तक सिर्फ बाघ के पंजे ही दिखते थे। इस बार ट्रैप कैमरे की तस्वीर से बाघ के होने की पुष्टि हुई है। बता दें, बाघ दोबारा दलमा में पहुंचा है। वन जीव के जानकारों का कहना है कि यह सुखद संकेत है। ऐसा लग रहा है कि दलमा जंगल की आब ओ हवा बाघ को रास आ रही है। वन विभाग लगातार बाघ का पीछा कर रहा था। डीएफओ सबा आलम अंसारी के दिशा निर्देश पर पूरी टीम यहां काम कर रही थी।
31 दिसंबर को पहली बार बाघ के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद से वन विभाग सक्रिय था। भाजपा ने पूछा स्टूडेंट की मुफ्त कोचिंग के 350 करोड़ रुपए कहां खर्च किए। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी 2 अहम टेंडरों एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की दयनीय स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2023 में 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी। इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल इंजीनियरिंग, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की घोषणा की गई थी। छात्रों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया था। अजय शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दोनों योजनाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट 1.5 साल पहले स्वीकृत हो चुका था। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है। मंत्री के काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई, 5 घायल। झारखंड में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। दुर्घटना में प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना गुमला के बसिया प्रखंड में हुआ है। झारखंड सरकार की कृषि सहकारिता एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहातिर की बसिया दौरे पर जा रही थी। जोलो जाने के दौरान मंत्री के काफिले में चल रही 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस दुर्घटना में बसिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुप्रिया भगत समेत कुल 5 लोग घायल हो गए हैं। बीडीओ और अन्य कर्मियों को हल्की चोटें आई है। बसिया की बीडीओ की टाटा सुमो कार में चल रही थी। उनकी कार के आगे एक स्विफ्ट डिजायर कार चल रही थी। स्विफ्ट डिजायर कार क्षतिग्रस्त हो गया है। झारखंड में 12 लाख बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को पेंशन इसी माह। झारखंड के 11,80,191 पेंशनधारियों को 4 माह बाद एक साथ 3 महीने की पेंशन इसी माह मिलेगी। इन पेंशनधारियों को सितंबर तक की ही पेंशन मिली थी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से पेंशन योजनाएं चलाई जाती है। बता दें, पेंशन के लिए केंद्रांश की राशि नहीं मिली थी, इसलिए अब तक पेंशन वितरित नहीं की गई थी। केंद्र सरकार ने अपने हिस्से की पेंशन की राशि उपलब्ध करा दी है। राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लिए प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि के अलावा शेष राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राशि निकासी के लिए तय प्रावधान के अनुरूप केंद्र व राज्य सरकार दोनों की राशि की निकासी एक साथ होती है। बता दें, विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाभुकों को एक साथ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा जल्द ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस का समय बदला। रांची से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का समय आज के लिए बदल दिया गया है। रांची से चलने वाली कई ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंध सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी निशांत कुमार ने यह जानकारी दी है। निशांत कुमार ने बताया है कि लिंक रेक के देरी से चलने की वजह से 20:47 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को अपने तय समय सीमा पर रांची से रवाना नहीं होगी। उन्होंने बताया कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय में परिवर्तन किया गया है। यह ट्रेन शाम को 18:25 से रात के 21 रांची से प्रस्थान करेगी। कुर्मी समाज एक बार फिर आर पार के मूड में। कुर्मी समाज के लोग एक बार फिर आर पार के मूड में हैं। इसके लिए वे 20 सितंबर से फिर रेल टेका आंदोलन शुरू करेंगे। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप कराया जाएगा। दरअसल यह समाज लंबे समय से अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह इस समुदाय के लोग बताते हैं कि ब्रिटिश राज में 1931 की लिस्ट में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल थे। वहीं 1950 तक वे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के रूप में ही जाने जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें इस कैटेगरी से हटाकर ओबीसी में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा वे कुड़माली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन करेंगे। समय से योजनाएं पूरी हो तभी नाबार्ड के ऋण का लाभ। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा है कि नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाएं समय से पूरी होगी तभी ऋण लेने का फायदा मिलेगा। ऐसे में चालू योजनाओं की गति तेज करने की जरूरत है। मुख्य सचिव गुरुवार को राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर हाई पावर कमेटी के साथ समीक्षा की है। इस दौरान योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत ऋण निकासी के बाद बचे पैसे
व वित्तीय वर्ष 25-26 की संभावित योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हाई पावर कमेटी की बैठक में स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार, पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार, कृषि सचिव अब्बू बकर सिद्दीकी, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन व नाबार्ड के अफसर भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री से मिल अबुआ बजट पर की चर्चा। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर जया द्रेज ने गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की। श्री द्रेज ने वित्त मंत्री से आने वाले बजट को लेकर चर्चा की है। अबुआ बजट में कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों पर अपने विचार रखे। झारखंड के सामाजिक, आर्थिक और योजनाओं से जुड़े मुद्दे पर वित्त मंत्री के समक्ष अपने सुझाव रखे हैं। झारखंड जन अधिकार महासभा के अंबिया यादव, प्रवीर पीटर, रिया और अपूर्वा गुप्ता श्री द्रेज के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। महासभा की ओर से कहा गया है कि राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के भूमि अधिकार सुनिश्चित करने और 2017 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन को रद्द करने की जरूरत पर बल दिया है। सरकार ने 21 फरवरी को बुलाई सभी पार्टियों की विधायक दल की बैठक। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारी आरंभ कर दी है। इस सिलसिले में 21 फरवरी को सभी पार्टियों की विधायक दल की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। इसी दौरान सत्र के सुचारू संचालन समेत अन्य विषयों पर बातचीत होगी। 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। भाजपा ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए अधिकृत करती है। इसके अलावा उसी दिन राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समेत अन्य मामलों को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक होगी। वहीं विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न विभागों से समय पर विधेयक, प्रश्नों का जवाब भेजने का आग्रह किया है ताकि सदन के संचालन के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी नहीं आए। खूंटी की 18 आदिवासी लड़कियों ने जेईई मेंस में रचा इतिहास। खूंटी जिले की 18 आदिवासी लड़कियों ने जेईई मेंस परीक्षा 2025 में सफलता हासिल की है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह पहली बार है जब इतनी सारी लड़कियां ने एक साथ इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। बता दें, इन लड़कियों की सफलता और भी प्रेरणादायक है क्योंकि वे गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। कुछ लड़कियां के माता पिता भी नहीं हैं, जबकि अन्य के परिजन सड़क किनारे दुकान लगाते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। इन लड़कियों की सफलता का श्रेय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लगे कोचिंग कैंप को जाता है, जो जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया था। बता दें, जिला प्रशासन ने इन लड़कियों की सफलता की सराहना की है और उनकी उपलब्धि को एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया है।